अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलो बेटा, हमने चैप्टर पढ़ना है। आज नया चैप्टर है, दी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें पता चले दी इन्वायरमेंट होता क्या है। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर हो गई सबको? हो नहीं, यस। गई। दी इन्वायरमेंट नाम है, इन्वायरमेंट नाम है। इन्वायरमेंट होता क्या है? देखो, हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं, हम अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब इंसानों का हैबिटेट, एक चीज होती है हैबिटेट। क्या होती है? व्हाट इज अ हैबिटेट? अ हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर समथिंग लिव्स। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, समथिंग लिव्स। ठीक है। अब मुख्तलिफ एनिमल की मुख्तलिफ हैबिटेट है। ठीक है। जैसे शेर है, शेर जंगल में रहता है। और जैसे फिश है, फिश के जंगल में रहती है? नहीं ना, फिश नहीं, फिश वाटर में रहती है। फिर आपका वो क्रोकोडाइल हो गया, और आपके टर्टल्स हो गए। ये सब चीजें कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है? लॉइन, अगर हम देखो जू जाते हैं, जू में भी आपने देखा होगा, अगर लॉइन पिंजरे में बंद है, ठीक है, जेल होता है उसका, ठीक है, उसका बराबर में आप देखो हैबिटेट होता है, जहाँ पे कुछ देर के लिए इसको छोड़ा जाता है, जहाँ पे ट्रीज होते हैं बड़े, और ताकि उस पर ट्री में चढ़ता है वो, और बाकायदा वो अपने हैबिटेट में घूमता है। वो एज एक जंगल के उसमें दिया होता है कि हर वक्त उसको जेल में बंद नहीं करते हैं, जो लॉयंस वगैरह जू में होते हैं। लेकिन कुछ लोग तो अब घर पे भी पालते हैं, तो उनका भी क्या, उनका किस तरह का होता है? वो घर में रखते हैं अपने वो छोटा सा शेर होता है, पैदा ही होता है, तो उसको घर पे ले आते हैं, तो उसका एक हैबिटेट अलग बन जाता है, कि उसकी आदतें अलग हो जाती हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज हैबिटेट? अ हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर समथिंग लिव। एनिमल लिव इन अ हैबिटेट। प्लांट्स लिव इन अ हैबिटेट। प्लांट्स के भी अलग हैबिटेट है। इन मोस्ट हैबिटेट मैनी एनिमल एंड प्लांट लिव टुगेदर। कुछ हैबिटेट ऐसे होते हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल एक साथ रह रहे होते हैं, जैसे कि ये आपको पिक्चर दिख रही है सामने, कि प्लांट्स और एनिमल एक साथ रह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, एनिमल ये पानी में रह रहा है, और ये कुछ प्लांट्स हैं, ये जंगल है, वो उसमें सिर्फ क्या है, प्लांट्स ही हैं। ठीक है। इस तरह के हैबिटेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और इसके बारे में टॉपिक्स में पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, डेजर्ट का किस तरह के होते हैं, कितने किस्म के डेजर्ट्स होते हैं। ठीक है। ये सब चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कोई भी बात पूछनी हो, हैंड रेस करो, या आप अपना, आपका माइक खुला हुआ है, माइक से पूछ सकते हो। ठीक है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सब लोग खामोश हैं, इस वक्त कुछ ना बोलें। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है, देखो। सम हैबिटेट आर वेरी स्मॉल। कुछ हैबिटेट जो होते हैं कुछ स्मॉल होते हैं। देखो, स्पॉटिंग करके खाता हूँ। ये देखो, ये हैबिटेट कुछ स्मॉल है। सम हैबिटेट आर वेरी लार्ज। कुछ काफी लार्ज होते हैं। सम हैबिटेट आर वेरी हॉट। जैसे ऊंट वगैरह डेजर्ट वगैरह में रहते हैं, बहुत ज्यादा हॉट होते हैं। और सम हैबिटेट आर वेरी कोल्ड। ये सेकंड चैप्टर है, सेकंड पेज है हमारे पास। ठीक है। साथ साथ अगर बुक खोली हुई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। बुक नहीं खोली हुई तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको साथ साथ सारी चीजें दिखाते हूँ। लेकिन सबसे पहले क्या है, हमारे पास इन्वायरमेंट है। अब देखो कराची का इन्वायरमेंट कैसा है, आप देखो यहाँ की हवा थोड़ी सी नमी है, यहाँ की हवा बीमार करती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गाड़ियां भी बहुत ज्यादा हैं। आप अगर सदर की तरफ जाओ, वहाँ पे बड़ी बड़ी बसेस देखोगे, काला धुआं निकल रहा होता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहे होते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट को क्लीन कौन करता है? जैसे कि हमने प्लांट वर्ल्ड में पढ़ा था, कराची पाकिस्तान में क्या है, प्लांट्स की बहुत ज़रूरत है, कि हमें प्लांट्स होने चाहिए। और क्या कहते हैं, प्लांट्स क्या करता है हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन देता है। ये सब चीज़ें ज़रूरत थी। इसी तरह हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए किसकी ज़रूरत है? प्लांट्स की। क्या अगर आप कराची को देखो, अगर आप हेलीकॉप्टर से ऊपर से व्यू करोगे तो बहुत बहुत कम प्लांट्स हैं। जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमारे पास प्लांट्स और ये सब चीजें सिस्टम हो चाहिए, वो चीजें सिस्टम नहीं है। तो हमें प्लांट्स वगैरह लगाना चाहिए। ये सब चीजें प्लांट वर्ल्ड में हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं हैबिटेट के बारे में। मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट है, कौन से किस तरह के हैबिटेट है। अभी हमने पढ़ा कुछ हैबिटेट्स स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं जैसे जंगल वगैरह, कुछ बहुत हॉट होते हैं जैसे कि डेजर्ट वगैरह, कुछ बहुत कोल्ड होते हैं जो कि अंटार्कटिका रीजन्स वगैरह जो होते हैं जहाँ पे सिर्फ बर्फबारी होती है। पाकिस्तान में भी बहुत सी जगहों पे अभी जैसे आप सर्दी हो रही है, कोयटा की तरफ चले जाओ, मानसेरा, सवार की तरफ कितनी सर्दी हो रही होती है।
ठीक है, तो है कुछ हैबिटेट ऐसे होते हैं। फिर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास, नेक्स्ट पेज क्या है हमारे पास, ये क्या है, सिटी है, ये हमारी सिटी आ गई। हैबिटेट ऑन अर्थ, अब अर्थ पे किस तरह के हैबिटेट होते हैं, देयर आर, ये इंपॉर्टेंट है, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स ऑन अर्थ, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट ऑन अर्थ, देयर आर डेजर्ट, डेजर्ट्स हैं, द पोलर रीजन है, रेन फॉरेस्ट है, सी एंड रिवर है। फर्स्ट क्या चीज है हमारे पास, डेजर्ट है, पोलर रीजन है, रेन फॉरेस्ट, सी एंड रिवर। कितने हैं, चार है हमारे पास। देयर आर डेजर्ट्स, यहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, पोलर रीजन्स भी हैं, रेन फॉरेस्ट भी है, एंड सी एंड रिवर्स भी हैं। सिटीज आर आल्सो हैबिटेंट, सिटीज आर आल्सो हैबिटेंट, सिटीज आर मैन मेड हैबिटेंट, सिटीज जो है वो किसकी, इंसानों की बनाई हुई हैबिटेंट है। Cities are man-made habitat because human have changed the natural habitat on create a new one। यानी ह्यूमन क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं, नेचुरली हैबिटेट को चेंज करते हैं और न्यू वन बनाते हैं। वो किस तरह बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास वो चीजें होती हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, जैसे कि हमारे ट्रीज वगैरह हैं। आप अगर नॉर्दर्न एरियाज में जाओ, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनको काट काट के यहाँ पे फर्नीचर बन रहा होता है। जैसे कि हमारे, आप अपने कराची में देखें कितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, पहले घर हुआ करते थे, अब ज्यादातर क्या है, बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, हम अपनी नेचर को चेंज कर रहे हैं और चेंज करके मैन मेड हैबिटेट बना रहे हैं। जैसे कि सिटी बना हुआ है आपके सामने है, और आगे हमारे पास उसी नीचे दिया हुआ है डेजर्ट। सबसे पहले क्या था हमारे पास, डेजर्ट, पोलर रीजन, रेन फॉरेस्ट एंड सी एंड रिवर, यही थे। अब सबसे पहले हम डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। डेजर्ट के बारे में क्या है, डेजर्ट आर एरियाज ऑफ लैंड दैट आर वेरी ड्राई, दैट आर वेरी ड्राई, जो कि बहुत ड्राई होते हैं। दे डू नॉट गेट मच रेन, वहां पे ज्यादातर रेन नहीं होती। ठीक है, वहां पर ज्यादातर रेन नहीं होती। डेजर्ट, और डेजर्ट में भी क्या क्या है, डेजर्ट्स में भी मुख्तलिफ डेजर्ट्स हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं कितने किस्म के डेजर्ट हैं। डेजर्ट के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम ये क्लास एंड करेंगे। सर ठीक है, कोल्ड डेजर्ट भी है। हाँ पढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पेज पे आता है। तुम्हें बुक खोली हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं सबने बुक खोली हुई है, मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये तो यहाँ पे सर डेजर्ट, मैंने खोली है बुक। सम डेजर्ट हैव लॉट ऑफ रॉक्स, सम डेजर्ट पे क्या होता है, लॉट ऑफ रॉक्स होती हैं। Some desert have lot of rocks. Some desert have mountain. ठीक है, सम डेजर्ट में क्या होता है, रॉक्स होती हैं, सम डेजर्ट में माउंटेन्स होते हैं, और मोस्ट हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर, ज्यादातर क्या होता है उस वहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। मोस्ट डेजर्ट हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर, दैट मीन्स इट कैन बी वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम बट वेरी कोल्ड एट नाइट। कुछ जगहों पे ऐसे डेजर्ट होते हैं कि दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन रात के वक्त क्या होता है, आपकी ठंड हो जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन द डेजर्ट नीड टू बी एबल टू सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम विदाउट मच वाटर। जो डेजर्ट पे एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सरवाइव कर सकते हैं बहुत ज्यादा दिनों तक विदाउट एनी वाटर के, विदाउट एनी वाटर के। साथ साथ सुनते जाए, और क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। इबाद साहब सुन रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, कोई चीज प्रॉब्लम तो नहीं है। यस ये जो हम रीड करते हैं ना, इसको ध्यान से पढ़ा करें, ध्यान से सुना करें, और उसके बाद रीड किया करें वो, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर में आसानी हो और इजीली हम क्वेश्चन आंसर के जवाब दे सके। ठीक है बेटा, चलें आगे पढ़ते हैं। हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा, माउंटेन्स, हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा। हैबिटेट कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं। फिर हमारे पास चार किस्म के हैबिटेट होते हैं। डेजर्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद
पोलर रीजन, रेन फॉरेस्ट और लास्ट में सी एंड रिवर। ये चीजें चार थे। फिर हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा। डेजर्ट कुछ डेजर्ट जो होते हैं रॉक्स होते हैं, कुछ डेजर्ट जो है माउंटेन्स होते हैं, कुछ डेजर्ट में क्या होता है आपका लेकिन ज्यादातर डेजर्ट में क्या होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। दैट मींस इट कैन बी वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट। और वहां पे जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं that live in the desert need to be able to survive a long time without much water। वहां के जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं बहुत दिनों तक विदाउट वाटर के। ठीक है, इसके आगे हम एक और पेज पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह क्लास एंड करेंगे। चले नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है हमारे पास? वो नेक्स्ट हमारे पास क्या था? डेजर्ट और पोलर रीजन। पोलर रीजन में जो क्या होता है, पोलर रीजन आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडिंग द टू पोल्स। सराउंडिंग द टू पोल्स। कितने पोल्स हैं? टू पोल। नंबर वन इज द टू पोल्स आर द नॉर्थ पोल, नेक्स्ट इज साउथ पोल। ठीक है, टू पोल्स होता है द पोलर रीजन आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडिंग द टू पोल्स। द टू पोल्स आर द, कौन सा है पहला? शाबा बताइए। नॉर्थ पोल। सेकंड कौन सा है? साउथ पोल। गुड। और कोई नहीं सुन रहा? सिर्फ आवाज सुन रहा है क्या? और कोई सुन रहा नहीं है बच्चा? सर मैं सुन रहा हूँ। तो बताओ ना, आंसर तो दो। हादी का भी माइक ऑन है, याहिया का भी माइक ऑन है। अब्दुल रहमान शहजाद सर कहाँ हैं आप? अब्दुल रहमान शहजाद सर आ गया। आ गया। तो अब आप जवाब नहीं दे रहे सर, ये बात दे रहे हैं। हादी जवाब दे रहे हैं। क्या हो गया? आज नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने क्या? सब सो रहे हैं शायद। टू पोल्स होते हैं। पहला कौन सा पोल होता है? पहला कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। सेकंड होता है साउथ पोल। फर्स्ट है नॉर्थ आफ्टर पोल, टू पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दो पोल होते हैं। पहला होता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे अटक गए, आगे भी होता है नॉर्थ पोल के बाद साउथ पोल भी मेरे भाई। ठीक है, चलो नीचे बढ़ते हैं आप। चलिए, नॉर्थ पोल है बस। देखो इस तरह का नॉर्थ पोल होता है। द पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड। ये बहुत कोल्ड होते हैं। द पोलर रीजन आर ऑल्सो वेरी ड्राई। ये बहुत ड्राई होते हैं। सो दे आर आर टाइप ऑफ डेजर्ट। इसको हम एक टाइप ऑफ डेजर्ट भी कह सकते हैं। हाउएवर दे आर कवर्ड विद आइस इंस्टेड ऑफ सैंड। आप अगर डेजर्ट में देखें तो वहां पे क्या होता है, सैंड होते हैं, और यहाँ पे क्या होती है आपके कवर्ड आइस होती है। ठीक है, पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड। ये बहुत ठंडे होते हैं। पोलर रीजन भी ड्राई होते हैं। और एक तरीके से इसको हम डेजर्ट भी कह सकते हैं। डेजर्ट क्या होती है? कवर्ड विद सैंड होती है, और पोलर रीजन कवर्ड विद आइस होती है। ठीक है, क्या होती है? आइस। एक मिनट देखते हैं दोबारा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अदर टाइप ऑफ क्या होता है? टाइप ऑफ डेजर्ट है, they covered with ice instead of sand। ठीक है, ये बहुत ड्राई होते हैं। ये चीज़ें बहुत ड्राई होती हैं। ठीक है, और इस एक तरीके के डेजर्ट की तरह होता है पोलर रीजन। ठीक है, और दे आर कवर्ड विद आइस इंस्टेड ऑफ सैंड। ठीक है, सैंड की जगह यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है सैंड की जगह यहाँ पर पोलर रीजन में? आइस। गुड। बस ये लास्ट पेज पढ़ रहे हैं, उसके
उसके बाद कौन सा देखेगा, उसका रेनफॉल से स्टार्ट होगा। और ये पोलर रीजन एंड करते हैं फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता है 24 तारीख से आपकी छुट्टियां हैं, हमारी भी छुट्टियां हैं, बाकी अनाउंस कर दिया जाएगा। यस, मजे आएंगे। मजे आएंगे हैं, सुबह उठना नहीं पड़ेगा, आराम से घूमना पड़ेगा है। आराम से रात को देर से सोएंगे, 12 बजे सुबह उठेंगे। हाँ, फिर अम्मी की पिटाई भी होगी। फिर सर अम्मी 24 तारीख से कितने बजे तक कितने देर तक है? जनवरी 10। देखो सब पता है बच्चों को, छुट्टियों का सब पता होता है, पढ़ाई का कुछ पूछ लो तो नहीं पता होता। छुट्टियां कब से कब तक है, हम रात में सोएंगे, आराम से पार्टी करेंगे, सर घूमेंगे। मैं तो 1-2 बजे सोता हूँ। हाँ, पिटाई नहीं होती तुम्हारी मम्मा से? कोई 1-2 बजे, देखो टाइम पे सोना चाहिए। आप जो लोग सुबह देर से उठते हैं ना, आप भले जल्दी उठ जाओ, सुबह उठ के कुछ काम कर लो, फिर बीच में दोबारा सो जाओ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठा करो। सर मैं तो 10-11 बजे उठ जाता हूँ। हाँ, 8-9 बजे 10 बजे ये थोड़ा फिर भी सही है कि आप 8 छुट्टियां है तो 9-10 बजे उठ गए। लेकिन सोता हूँ। अच्छा, लेकिन क्या है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, उठ के फिर थोड़ा काम कर लो, कुछ खेल लो, फिर सो जाओ। लेकिन कोशिश किया करो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, वरना फिर आदत खराब हो जाती है। मैं तो सोता नहीं हूँ, गेम खेलने। हाँ देखो, हर वक्त गेम भी नहीं खेलना चाहिए, टाइम को मैनेज करो। मना नहीं है किसी चीज का कि गेम नहीं खेलना, ये नहीं खेलना, हर एक्टिविटी करनी है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा खेल रहे होते हैं। हर चीज को मैनेज करो, टाइम मैनेज करो, कि अगर आप एक टाइम पढ़ रहे हो, पूरी टाइम पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एक्टिविटी भी करनी है, थोड़ा खेल लिया, सब कुछ करें। लेकिन क्या है, टाइम मैनेज। अगर 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे नहीं पढ़ते, 2-3 घंटे पढ़ते हो, तो 1-2 घंटे आप खेलो भी। खेलने से बना नहीं है। अब आप पूरे दिन खेल रहे हो, सिर्फ पढ़ नहीं है, तो ये गलत बात है। सर 14 तारीख से कहाँ तक है? 24 तारीख से कहाँ तक है? 10 जनवरी तक। 10 जनवरी। चलो चलो, बस ये पेज एंड करते हैं, फिर बातें करते हैं। एनिमल दैट लिव इन द पोलर रीजन हैव लॉट ऑफ फर। उनके क्या होता है, लॉट ऑफ फर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लॉट ऑफ। और होता है जिनको वो गरम रखते हैं। गुड लॉट ऑफ फर। थिक फीचर्स होते हैं उनके, लॉट ऑफ फर्स होते हैं उनके। देखो ये पिक्चर भी देखेंगे, देखो ये है पिक्चर सारी है। और लेयर ऑफ फैट, थिक फीचर्स होते हैं और उनके लेयर ऑफ फैट ज्यादा होती हैं, जो कि पोलर रीजन में रहते हैं। देखो ये आपको बेयर दिख रहा है, ये बेयर है आपके पास, व्हाइट बेयर है। और आपके इस तरह की जो आपके पैरेट्स हैं और पेंगुइन वगैरह होते हैं, इनके कहते हैं लेयर ऑफ फैट्स होते हैं, ये एनिमल्स वहां पे रहते हैं। तो हमने आज डेजर्ट के बारे में पढ़ा, पोलर रीजन के बारे में पढ़ा। डेजर्ट जैसे कि उसमें ज्यादा सैंड होती है, पोलर रीजन में क्या होती है, ज्यादातर आइस होती है, ठीक है। इसलिए इसको टाइप ऑफ एक तरह का डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने आज ये सब चीजें पढ़ ली, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल क्लास है हमारी, ठीक है। थर्सडे को लास्ट क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह। आज शायद साइंस की लास्ट क्लास है या कल लास्ट क्लास है? कल लास्ट क्लास है ना? कल भी क्लास है, थर्सडे को क्लास नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। कंप्यूटर की है। हाँ, सर आखिरी दिन थे सर, 2 क्लास है, उर्दू और सोशल स्टडीज। अच्छा, कल हमारी कौन सी क्लास है? कल हमारी कंप्यूटर है और साइंस भी है, ठीक है, चलो गुड है। सिर्फ कंप्यूटर की है सर हमारी कल। नहीं, साइंस की भी तो है मेरे भाई। अच्छा, साइंस की नहीं है? साइंस की भी है सर। सही साइंस की भी है। ठीक है, सर ओके। अभी की भी होगी। कल 3 है और परसों 2 है। जो आपका टाइम टेबल आज कंप्यूटर की क्लास नहीं है बेटा, आज कंप्यूटर की क्लास नहीं है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह क्लास में मिलते हैं। अभी रिकॉर्डिंग में लगा देता हूँ वहां पर क्लासरूम पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।